आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, साथ ही मॉडल पेपर हिंदी का भी सॉल्व कराएंगे। जिन स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, जिन बच्चों का कल पेपर है वो वीडियो ज़रूर पूरा देखें। जिन बच्चों के स्कूलों में अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं वो भी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर क्लियर कर देंगे। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपका डर है, सारा इस वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अब सबसे पहले चलते हैं, हम आपको बताएंगे कि खंड आ में क्या आता है, खंड बा में क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये खंड आ में देखें, ये है खंड आ जिसमें आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो आपको OMR में करने होंगे। समझ में बात आ रही है? 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको किस में करना है? OMR में। उसके बाद आपका खंड बा स्टार्ट हो गया। खंड बा ये आपको किस में करना है? ये आपको करना है कॉपी में। खंड बा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है। किस में करना है? कॉपी में। बात समझ में आ गई? जो 20 बहुविकल्पी होंगे वो हमने करना है OMR में। किसमें? OMR। और जो खंड बा की चीज़ें होंगी, जैसे संदर्भ सद व्याख्या है, गद्यांश की और पद्यांश की, ये आपको कहीं में करना है? कॉपी में। तो 20 बहुविकल्पी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी रहेंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद क्या आना है? उसके बाद देखिए, इसे हटा देगा, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक, देखिए उसके बाद आप भी समझ लीजिए, ये खंड बा में, खंड बा की जो चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। खंड बा में क्या क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले का नंबर होगा। का नंबर में संदर्भ का नंबर और खा नंबर, ठीक है, 2 नंबर होंगे। क्या होंगे? ये आपका खंड बा का पहला नंबर होगा। 21वां नंबर भी लिखा हो या पहला नंबर लिखा हो, जो भी आप देख लीजिएगा। अगर 21 नंबर लिखा हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, खंड बा जरूर लिखा होगा। खंड बा लिखा होगा तो का और खा नंबर में 4-5 लाइनें होंगी। उनमें ये लिखा होगा, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दे। यानी 4-5 लाइन लिखी होंगी, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, उसके आपको प्रश्नोत्तर देना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि का और खा में जो लाइनें हैं उन दोनों लाइनों को अच्छे से पढ़ना है। का में जो लाइनें उनको भी पढ़िएगा, खा में लाइनें उनको भी पढ़िएगा। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि किस पार्ट की है, तभी आप करना शुरू करिएगा। अगर देखिए, अब किस पार्ट की संदर्भ सद व्याख्या, ये भी समझ लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो मित्रता है, और दूसरा नंबर में है ममता, तीसरा नंबर में है भारतीय संस्कृति। ठीक है, क्या है? भारतीय संस्कृति। ये बहुत ध्यान से, भारतीय संस्कृति, इसे आप लोग नोटिस करें, स्क्रीनशॉट में। इसकी क्या आएगी? इसकी संदर्भ सहित व्याख्या जरूर आएगा। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या पूछेगा इसी पार्टों से। ये आपके का और खा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ रही है? इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट मारे, आगे चले। फिर उसके बाद आप समझ लीजिए 22 नंबर, या 22 नंबर होगा या 2 नंबर होगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ, वो 22 नंबर होगा या 2 नंबर होगा, लेकिन खंड बा जरूर लिखा होगा। अब ये जो पार्ट देख रहा है, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में भी इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लगातार कई वर्षों से पूछी जा रही है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों को। 22 नंबर में देखिए, 22 नंबर में क्या है? 22 नंबर में भी आपका लिखा होगा का नंबर और खा नंबर। क्या लिखा होगा? का नंबर और खा नंबर। याद रहे, ध्यान से रखिएगा। 22 नंबर में भी आपको का और खा में, इसमें किस पार्ट की व्याख्या पूछी जानी, ये भी हम बता दे रहे हैं। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें और कमेंट में बताएं वीडियो को कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे पहले समझ लीजिए, पद पाठ की व्याख्या आ गई। दूसरे नंबर में धनुष भंग वन पद, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। धनुष भंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भंग, धनुष भंग कॉमा वन पद पर, वन पद पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर में जो आपका है वो है भक्ति नीति। क्या है? भक्ति नीति।
जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन्हीं को मैं उठा के लेके आया हूँ समझाने के लिए आपको। तो आप समझ लीजिए, आपको पद पाठ की व्याख्या अच्छे से पढ़ना है, धनिज भंग वन पद पर के पाठ की व्याख्या पढ़ना है और भक्ति नीति पाठ की व्याख्या पढ़ना है। ये चीज़ आपको समझ में आई। इसकी भी आप समझ लीजिए संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या आनी है इसकी कल के पेपर में। आप समझे कि आप मित्रता पाठ की जो व्याख्या आएगी वो पद गद्य में आएगी, ममता पाठ की जो व्याख्या आएगी वो भी गद्य में आएगी, भारतीय संस्कृति की जो आएगी वो भी गद्य में आएगी। और पद्य पाठ की किसकी व्याख्या आएगी, पद की आएगी, धनुष भंग वन पद की आएगी, भक्ति नीति आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट में ले आगे चलो। छोटी सी वीडियो में हम आपको पूरा पेपर कंप्लीट कर दे रहे हैं, बस आप वीडियो शेयर जरूर करें। देखिए आगे देखिए दूसरी से, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? संदर्भ सहित व्याख्या अपना कर दीजिए। उसके बाद उसके बाद 23 नंबर में आपकी संदर्भ से व्याख्या आएगी संस्कृत खंड से। इसमें 23 भी लिखा हो, 3 भी लिखा हो सकता है। संस्कृत खंड के जो पार्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन से, ये भी समझ लीजिए। संस्कृत खंड में पहला पार्ट इम्पोर्टेंट है जिसका नाम वाराणसी है, ठीक है। और दूसरा नंबर जो पार्ट है उसको भी देख लीजिएगा, नहीं तो प्रबुद्ध ग्रामीण हमारे हिसाब से तो प्रबुद्ध ग्रामीण बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और तीसरा नंबर पार्ट है वीर वीरेण पूजते, ये इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिएगा। वीर वीरेण पूज्यते, इसकी संदर्भ शब्द व्याख्या आएगी। इसमें आपको लेखक नहीं बताना पड़ता है, केवल संदर्भ लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ वाराणसी पाठ से लिया गया है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश नहीं लिख करके आप प्रस्तुत संस्कृत खंड गद्यांश, या जिस तरीके से आपको समझ में आए। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताइए कि उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पाठ वाराणसी से लिया गया है, खत्म। इसके लेखक नहीं होते, इसका व्याख्या बना कर दीजिएगा, समझ में आया। उसके बाद आप समझिए 24 नंबर में जो महत्वपूर्ण बताने वाले हैं वो जीवन परिचय है। 24 नंबर में एक श्लोक आ जाएगा, ठीक है। श्लोक आप याद कर लीजिएगा। श्लोक सबसे सरल मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे लिख लीजिएगा, मान हेतवा, ये क्या है, श्लोक लिखवा रहे हैं, श्लोक, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, मान हेतवा प्रिय प्रियो भवती क्रोध हेतवा न सोच। उसके बाद है काम हेतवार्थ वान, ठीक है। भवती लोभ हेतवा सुखी भवेत, ये आपका एक श्लोक मैंने लिखा है। अब इसके स्क्रीनशॉट मार ले। अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ ले, मैं और अच्छे से आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। ये श्लोक था। उसके बाद आपको क्या करना है देखिएगा, इतना समझ में आया 24 नंबर तक। उसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वीडियो स्किप नहीं करेंगे आप, सभी लोग वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो शेयर करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के तैयारी भी आपके इसी चैनल में कराई जाएगी। तो आप लोग को मैं बता दूं, जिन बच्चों को इम्पोर्टेंट्स नोट चाहिए हैं वो कमेंट में बता दें। आपको इम्पोर्टेंट्स नोट्स मात्र 25 रुपीज़ में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको हम स्कैनर देंगे, आप उसमें स्कैनर में जाइएगा, स्कैन करिएगा
और जैसे ही पेड हो जाएगा आपके व्हाट्सएप में इम्पोर्टेंट नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद आपका 25 नंबर में जो लिखा होगा, फिर 26 नंबर में, 27 नंबर में, फिर 28 नंबर में, 29 नंबर में और 13, अंत में आपकी 30 नंबर तक पेपर रहेगा और पेपर समाप्त हो जाएगा। 25 नंबर में जो आता है मैं आपको बता दूं, वो आएगा खंडकाव्य आता है, जो कि हमारे आपके बोर्ड के सिलेबस में जय सुभाष खंडकाव्य है। जय सुभाष खंडकाव्य पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर आप लोग के कमेंट में लगातार बातें पूछिए रहे, आप लोगों ने हमसे पूछा कि ये सर इम्पोर्टेंट वीडियो दीजिए, तो आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के भविष्य के देखते हुए हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। बस हमें चाहिए सिर्फ आपका सपोर्ट। तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करके इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहें। 26 नंबर में जो आएगा वो आपका जीवन परिचय आएगा। क्या आएगा? जीवन परिचय गद्य के आएंगे। अब किसके आएंगे ये देखिए गौर से। सबसे पहला नंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल का। किसका? रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का। ये समझ लीजिए, रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, ये गद्य के लिए हैं। ठीक है, अब पद्य के लिए जो जीवन परिचय हैं वो भी समझ लीजिए क्या है, वो समझ लीजिए। पद्य के लिए जो जीवन परिचय हैं वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवन परिचय पद्य के लिए, परिचय पद्य के लिए जीवन परिचय पहला है वो है सूरदास, दूसरा है वो है तुलसीदास। इन्हीं दोनों में आपका जीवन परिचय आना जरूरी है। तो आप सब लोग बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से इन जीवन परिचयों को तैयार कर लें। ठीक है, 26 नवंबर में आपका ये आएगा, 27 में आएगा, 28 में क्या आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। 28 में एक प्रार्थना पत्र आएगा। प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा आपको, और प्रार्थना पत्र आपका उसमें भी आ सकता है पैसे मांगने के लिए, या शादी के लिए, या मोहल्ले में नाली साफ कराने के लिए, नगर निगम स्वास्थ्य के अधिकारी को लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो आप लोग, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, ये जरूर आएगा। नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। किस लिए लिखिए ये भी समझ लीजिए। नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। किस लिए लिखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए। जो आप विषय डालेंगे वो क्या डालेंगे? मोहल्ले की नालियों की सफाई। मोहल्ले की नालियों की सफाई। ठीक है, ये आपका विषय रहेगा। ये आएगा 25 नंबर में, ये आएगा 26 नंबर में, ये आएगा 27 में और ये आएगा 28 में। ठीक है, अब 29 नंबर में जो आएगा उसे ध्यान से देख लें। 29 और 30। ठीक है, 29 नंबर में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ संस्कृत खंड के क्वेश्चन आंसर आएंगे। संस्कृत खंड के क्या आएंगे? प्रश्न उत्तर आएंगे, आपको करने पड़ेंगे। संस्कृत में ही प्रश्न आएंगे और संस्कृत में ही आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद जो 30वां नंबर है उसमें आप समझ लीजिए आपका निबंध आएगा। निबंध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे प्रिय कवि। ठीक है, मेरे प्रिय कवि, ये आपका निबंध आएगा। क्या आएगा? मेरे प्रिय कवि निबंध आएगा। ठीक है, क्या आएगा? मेरे प्रिय कवि निबंध आएगा आपके में। निबंध मेरे प्रिय कवि भी आ सकता है और प्रिय प्रदूषण में भी आ सकता है, ये आपका पूछ सकता है। प्रदूषण के बाद आप समझ लीजिए बेरोजगारी में भी पूछ सकता है। बस आपका पेपर कंप्लीट होता है। साथ ही आप हमारे साथ वीडियो बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप वीडियो को शेयर करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को अगली वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका पेपर बहुत अच्छे जाए, यही ऊपर वाले से दुआ रहेगी।